दोस्तों, जब भी आप मोबाइल पर न्यूज खोलते हो तो मोबाइल की पहली हेडलाइन अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव और युद्ध की खबरें ही सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे दुनिया एक बहुत बड़े विनाश की ओर बढ़ रही है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि ये तीनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं? इनकी दुश्मनी की असली वजह क्या है? दोस्तों, आज के वीडियो में इस कहानी में पूरा साफ करेंगे तीनों देश आपस में क्यों लड़ रहे हैं। चलिए दोस्त, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्लस जरूर करिएगा। दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ही कर रहा हूँ, उस रिक्वेस्ट को जरूर पूरा कीजिएगा। चलिए दोस्त, पूरी वारदात आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। इजराइल मिडिल ईस्ट का एक छोटा सा देश, लेकिन बेहद ताकतवर। इसके चारों तरफ ऐसे देश जो इसे पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इजराइल का एक ही लक्ष्य है कि किसी भी कीमत पर अपना अस्तित्व बचाना, अपने आप को सभी देशों के बीच में अपने आप को स्टेबिलिटी बनाए रखना। लेकिन दोस्तों, वहीं पर ईरान एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली एक मुस्लिम कंट्री है जो पूरे मिडिल ईस्ट में सभी देशों में अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। अमेरिका दुनिया का सुपर पावर कहा जाने वाला देश। अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट, जहां पर तेल सबसे ज्यादा पैदा होता है, उस मिडिल ईस्ट पर अमेरिका का कंट्रोल रहे और अमेरिका का बेहद करीबी दोस्त इजराइल, और जो हमेशा सुरक्षित रहे, ऐसी अमेरिका कामना करता है। शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि साल 1979 में ईरान और इजराइल के रिश्ते बहुत ही अच्छे थे, दोनों आपस में दोस्त थे। लेकिन साल 1979 में ही ईरान में एक बड़ी क्रांतिकारी आई। ईरान में नई धार्मिक सरकार आई जिसने दो देशों को एक दुश्मनी में बदल दिया। पहला देश अमेरिका, जिसे एक बड़ा शैतान कहा, और दूसरा देश इजराइल, जिसे छोटा शैतान कहकर बुलाया। ईरान ने कसम खाई कि इजराइल को वह दुनिया के नक्शे से मिटा देगा। यहीं से शुरू होती है दोस्तों एक नई दुश्मनी। ईरान सीधे सीधे तो युद्ध लड़ नहीं सकता है, क्योंकि सीधे युद्ध लड़ने में बहुत महंगा और खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए ईरान ने एक नई चाल चली। उसने इजराइल के आसपास जो आतंकवादी मौजूद गुट होते हैं, उनको हथियार ट्रेनिंग देता है। जैसे इजराइल से जो नफरत करते हैं, जैसे गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हुती विद्रोही, इन सबको ईरान ने एक टीम बनाई, एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहा जाता है। ईरान खुद सामने नहीं आकर लड़ता है, बल्कि इन गुटों को इजराइल से लड़ाता है, जिससे इजराइल परेशान होकर के युद्ध करने पर मजबूर हो जाता है और उसका दोस्त अमेरिका उसका साथ देता है। इसे ही प्रॉक्सी वार युद्ध कहा जाता है। ईरान और इजराइल के मध्य चल रहे युद्ध में अमेरिका का क्या काम है? दरअसल ईरान तेजी से परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। इजराइल और अमेरिका दोनों जानते हैं, अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो वह इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इसलिए अमेरिका इजराइल को ढाल बनाकर बचाना चाहता है, उसे हथियार देता है और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगाता है ताकि ईरान कमजोर रहे। दशकों तक यह युद्ध
छुप छुप के लड़ा गया, लेकिन हाल ही के सालों में 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद यह युद्ध पर्दे से बाहर आ गया। इजराइल ने हमास और जबीहुल्लाह पर बड़े हमले किए, तो जवाब में ईरान ने सीधे इजराइल पर मिसाइलें दाग दी। अब यह सिर्फ प्रॉक्सी वार नहीं रहा, बल्कि ईरान और इजराइल सीधे तौर पर एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। क्योंकि अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा है, इसलिए अमेरिका भी इस पूरी युद्ध में खिंच रहा है। यह पूरी लड़ाई अस्तित्व, ताकत और प्रभाव की है। इजराइल खुद को बचाना चाहता है, ईरान अपना दबदबा बनाना चाहता है, जबकि अमेरिका अपने दोस्त इजराइल के हितों की रक्षा करना चाहता है। अब यह तनाव धीरे धीरे एक तीसरे विश्व युद्ध की ओर अग्रसर हो रहा है। यह आने वाला वक्त ही बताएगा यह युद्ध कहां तक खींचता है। 28 फरवरी 2026 से अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के एक बहुत बड़ा और अचूक हमला बोल दिया। इस खतरनाक मिसाइल को डोनाल्ड ट्रंप ने नाम दिया ऑपरेशन एपिक्यूरी। यह हमला इतना भयंकर था कि इसमें ईरान के एक गर्ल्स स्कूल को निशाना बनाया गया, जिसमें 150 से ज्यादा मासूम लोगों की जान चली गई। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि इस हमले में ईरान के सबसे बड़े नेता, सुप्रीम लीडर अली खामनेई और उनके बड़े कमांडर की मौत हो गई। अपने लीडर की मौत से बौखलाए ईरान चुप ना बैठने की कसम खाई। ईरान ने तुरंत ही इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागना शुरू कर दिया। 1 मार्च ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ईरान ने इजराइल के ऊपर आसमान से मिसाइलें और ड्रोन की बारिश करना शुरू कर दिया। सिर्फ इजराइल ही नहीं, ईरान के बहरीन और कतर जैसे देशों में मौजूद अमेरिकी आर्मी बेस को भी अपना निशाना बनाया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि इजराइल को अपने देश में इमरजेंसी लागू करनी पड़ी। इजरायली सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया, जबकि लोगों को सुरक्षित जगह छिपने के लिए भेज दिया गया। 2 मार्च का दिन था। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को पूरी तरह से तोड़ने का एक प्लान बनाया। इस बार निशाना बनाया ईरान का नताज न्यूक्लियर सेंटर। अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक B-2 स्टील बॉम्बर्स से ईरान पर बमबारी की। यह महाविनाशकारी हमला ईरान का 50% से ज्यादा मिसाइल स्टॉक को जलाकर राख कर दिया। उसकी नेवी के 9 बड़े जहाज समंदर में डुबो दिए। लेकिन युद्ध में अक्सर गलतियां होती हैं। इस अफरा तफरी महाविनाशकारी युद्ध में कुवैत से एक बड़ी चूक हो जाती है। कुवैत ने गलती से अमेरिका के ही 3 फाइटर जेट्स को मार गिराया। 3 मार्च से अमेरिका ने अचानक सऊदी अरब, कुवैत और लेबनान में अपने दूतावास को बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि अब बातचीत से मसला हल होने वाला नहीं है। यह दुश्मनी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बिना युद्ध के रुकने वाली नहीं है। जब ईरान ने से एक जवाब आता है और ईरान एक बेहद कदम उठाता है, स्टेट ऑफ होर्मुज़ एक जो मेन रास्ता होता है, ईरान उसको पूरी तरह से लॉक कर देता है। दोस्तों, यह युद्ध अब आगे लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दोस्तों, आगे का समय ही बताएगा यह युद्ध कहां पर विराम लेता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।